सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है कि ठाकुर जी की कृपा से आज भी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने डेली के तरह कामों में व्यस्त होंगे, क्योंकि जो व्यस्त है वही तो स्वस्थ है। तो डेली की तरह मैं भी स्नान करके आ चुकी हूँ और स्नान करके सबसे पहले ठाकुर जी को जगाएंगे, तो पहले हम अपने आप को तैयार कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोग बने रहें वीडियो में और वीडियो पूरा देखें। बहुत ही सुंदर सा वीडियो लेकर, बहुत ही सुंदर सी चर्चा लेकर आई हूँ मैं आप सभी के लिए। तो बने रहें वीडियो में और वीडियो अच्छा लगे, मेरी बातें थोड़ी सी भी आपको अच्छी लगें तो प्लीज़ एक लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों के साथ शेयर करें और चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर लें। तो हम महिलाएं अपनी गृहस्थी के साथ साथ छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें तो हम बड़े ही महान बन सकते हैं और कभी भी हमारे घर में सुख शांति की और संपदा की कमी नहीं होगी। तो चर्चा करेंगे हम आज विशेष तौर पर सूर्य भगवान को जल चढ़ाने के बारे में। सूर्य भगवान को जल किसको चढ़ाना चाहिए, किसको नहीं चढ़ाना चाहिए, क्या सबको सूर्य भगवान को जल अर्पित करना चाहिए, ये सभी चर्चा करेंगे हम वीडियो के माध्यम से। तो आप लोग वीडियो में बने रहें। तो पहले हम ठाकुर जी को जगा लेते हैं। सब लोग, सभी भक्त ठाकुर जी के सुंदर से दर्शन कर लीजिए। ये देखिए, हमारे ठाकुर जी जब हम जगाते हैं तो इतने सुंदर, इतने प्यारे लगते हैं और कुछ भी श्रृंगार नहीं होता है, फिर भी हमारे ठाकुर जी इतने सुंदर लगते हैं कि पूछो ही मत। क्योंकि ये अपने भक्त की कमियों को छुपा लेते हैं। हमारे मन का भाव होता है कि हम ठाकुर जी को सुंदर सा तैयार कर दें, पर वो इतने सुंदर हैं अपने आप में ही भैया, इतने अद्भुत हैं कि उन्हें सजने संवरने की वैसे आवश्यकता नहीं है। पर हमें अपने मन को समझाना होता है, हम अपने मन के अनुसार उन्हें सजाते हैं, संवारते हैं। पर ये देखिए, बहुत ही सुंदर दर्शन होते हैं, आप सभी भी दर्शन कर लीजिए। तो हम ठाकुर जी को शॉल उड़ा देते हैं और भोग लगा देते हैं, फिर आप लोगों के साथ सुंदर सी चर्चा करेंगे। बहुत ही छोटी सी चर्चा है। तो बहुत सी हमारी बहनें ऐसी होंगी, भगवान वैसे तो किसी के साथ ऐसा ना करे, पर हम गृहस्थ जीवन में रहते हैं तो कोई ना कोई तो समस्या हमारे जीवन में चलती ही रहती हैं। जीवन है तो तभी समस्याएं हैं, जीवन के साथ ये सारी चीज़ें होती रहती हैं। तो बात करते हैं कि सूर्य भगवान को जल अर्पित करने के बारे में। बहुत सी माताएं बहनें हैं और बहुत सी क्या, हम सभी के जीवन में कुछ न कुछ तो समस्याएं छोटी बड़ी सब प्रकार की चलती रहती हैं, पर हम उन समस्याओं को इग्नोर करते रहते हैं। हम उन पर ध्यान नहीं देते हैं और वो समस्याएं बढ़ती जाती हैं। तो हम उन बहनों को बताना चाहते हैं जिनके दाम्पत्य जीवन में उथल पुथल चल रही है, पति पत्नी में झगड़ा ज़्यादा होता है, घर में कलह कलेश बना रहता है और पैसों की तंगी बनी रहती है, व्यापार नहीं चल रहा है। ऐसे में हमें बहुत ही छोटा सा उपाय करना है जो बहुत ही पावरफुल है, बहुत ही अच्छा है। इससे आपके जितने भी बिगड़े हुए काम हैं वो सारे बनने लगेंगे। तो आपको क्या करना है, एक हमें तांबे का लोटा लेना है, उसमें साफ जल भरना है और जल को मीठा करना है। चाहे तो आप मिश्री मिला सकते हैं या गुड़ मिला सकते हैं या चीनी भी मिला सकते हैं, यानी मीठा जल, और उसमें थोड़ी सी रोरी मिला लें। रोली से आप लाल रंगीन कर लें जल को। फिर आप सूर्य भगवान को आपको जल देना है और आपको सूर्य भगवान को पूर्व दिशा की मुख करके ही सूर्य भगवान को जल देना है। और ध्यान रखिए कि जो जल के छींटे हैं वो आपके पैरों पर ना पड़े। इस प्रकार से हमें ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः कहते हुए जल देना है सूर्य भगवान को। और सूर्य भगवान को की एक परिक्रमा या 3 परिक्रमा आपको अवश्य करनी है। इस प्रकार से हमें सूर्य भगवान को जल देना है और हाथ जोड़कर प्रार्थना करना है, प्रभु
ये छोटा सा उपाय कर रही हूँ या कर रहा हूँ आप हमारे सारे बिगड़े हुए कामों को संभालें। इस प्रकार से आप कुछ ही दिनों में देखेंगे कि आपके सारे बिगड़े हुए काम बनने लगेंगे। और इससे होता क्या है कि हमारा सूर्य ग्रह जो है मजबूत होता है। तो सभी को सूर्य भगवान को जल चढ़ाना चाहिए। आपको सभी समस्याओं से छुटकारा मिल जाएगा और समाज में मान सम्मान में वृद्धि होती है और आत्मविश्वास बढ़ता है। और सूर्य भगवान को जल अर्पित करने से मन मजबूत होता है, जिससे हम हर क्षेत्र में जीवन की सफलता प्राप्त कर सकते हैं। जहाँ से भी आपको सूर्य भगवान के दर्शन होते हों, वहाँ से आप सूर्य भगवान को जल अर्पित कर सकते हैं। आप चाहें तो छत से भी अर्पित कर सकते हैं, बालकनी से। और अगर ऐसी सुविधा ना हो तो आप अपने कमरे में ही किसी पात्र को रख लें। उस पात्र में सूर्य भगवान को पूर्व दिशा की ओर मुख करके जल अर्पित करें। फिर उस जल को बाद में किसी गमले में डाल दें। ध्यान रखें कि तुलसी में उस जल को नहीं डालना है, इसका विशेष ध्यान रखें। तो ये छोटी सी सूर्य भगवान की चर्चा मैंने आपसे करी, आपको आयु अच्छी लगी होगी। तो ये वीडियो कल का है, यानी कल बिहार पंचमी का है। तो सभी भक्तों को बिहार पंचमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। राधे राधे।